जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आ गई हूँ फिर एक बार नवरात्रि पर्व श्रृंखला की 8वीं कहानी लेकर। दोस्तों, 8वीं कहानी महागौरी माता की है। महागौरी मतलब संधि विच्छेद करते हैं। महा मतलब महान, गौरी मतलब गौर यानी गोरी या फिर उज्जवल अंगों वाली। तो दोस्तों, हुआ यूँ था, जब माता सती आत्मदाह को प्राप्त हो गई तो भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए, ये हम सभी जानते हैं। और ताड़कासुर जैसे राक्षस हाहाकार मचा ही रहे थे, ये भी हम जानते हैं। उनका ज्येष्ठ पुत्र ही उन्हें मार सकता था, यह भी हम जानते हैं। तो असुरों से छुटकारा पाने या उनका दमन करने के लिए कार्तिकेय का आना जरूरी था। कार्तिकेय के आने के लिए भगवान शिव की गहन तपस्या को तोड़ना जरूरी था। देवर्षि नारद माता पार्वती के महल में गए। उन्होंने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई, जिसमें वो सती माता थी, और इस जन्म का उद्देश्य बताया। माता पार्वती वैसे भी भगवान शिव के अलावा किसी और का वर्ण नहीं करना चाहती थी। तो देवर्षि नारद की सलाह और मार्गदर्शन पर उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करना स्वीकार कर लिया। हुआ यूँ, तपस्या करते करते माता के शरीर की सारी आभा, कांति और सौंदर्य समाप्त हो गया। शरीर काला पड़ गया, धूल मिट्टी पत्तों और सारी गंदगियों से ढक गया। लेकिन माता ने धूप, गर्मी, ठंड, बरसात यानी किसी भी मौसम की और कैसी भी परिस्थिति की परवाह नहीं की। वे केवल फल पत्ते ही खाती थी। पहले तो जल भी पीती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब छोड़ दिया। मैं आपको एक बात और बताती चलूं। देवर्षि नारद ने माता पार्वती को समझाया था कि आपको भगवान शिव को अपनी सच्ची प्रीति का मतलब प्रेम का एहसास कराना पड़ेगा, और इसीलिए आपको गहन तपस्या करनी चाहिए। माता ने गांठ बांध ली। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। जब माता पार्वती का शरीर बहुत दुर्बल हो गया तो भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर खिंचा। वे समझ गए कि माता पार्वती ही उनकी पिछले जन्म की संगनी है, यानी माता सती ही है। जब भगवान शिव ने उनका वरण करने का निश्चय कर लिया तो उन्होंने अपनी जटा से गंगा जल छोड़कर उनके मटमैले शरीर को पूरी तरह धो डाला, और जिससे उनकी कांति यानी चमक, उज्ज्वलता वापस आ गई और वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोस्तों, माता गौरी हमारी आंतरिक स्वच्छता, उज्ज्वलता और तपस्या का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि माता गौरी की आराधना करने पर हमारे मन में बैठे सभी कल्मश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप या कर्म भी कट जाते हैं, और यहाँ तक कि पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। प्रवृत्ति आदत को कहते हैं। इनकी मुखाकृति बहुत शांत है। ये अपने भक्तों को शांति प्रदान करती हैं। दोस्तों, इनकी उम्र 8 वर्ष की बताई जाती है। इनको श्वेतांबरा भी कहा जाता है। श्वेतांबरा मतलब श्वेत यानी सफ़ेद, अंबर मतलब संधि विच्छेद है, वो संधि है। श्वेतांबरा मतलब अंबर कपड़ों को कहते हैं, वस्त्रों को कहते हैं। तो
सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली श्वेतांबरा कहलाती हैं। इनके 4 हाथ हैं, 2 दाईं ओर और 2 बाईं ओर। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता है। दाईं ओर के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और बाईं ओर का नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। यानी इस हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। उनकी सवारी सफ़ेद बैल है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। फिर मिलेंगे।